हेलो माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बड़े ही अच्छे से रह रहे होंगे और लाइफ में सभी जरूरी चीज़ें बड़े ही प्रेम से, बड़े ही प्यार से कर रहे होंगे। इस पॉजिटिव से नोट पे, इस पावरफुल से नोट पे शुरू करने जा रहे हैं आज का वीडियो, जो कि रहने वाला है जेमिनी सोल ट्राइब के बारे में, यानी कि मिथुन राशि वालों के बारे में। और मिथुन राशि वालों के लिए ये टैरो का एक वीडियो है जो कि मई 2026 के बारे में बताएगा कि किस तरह से रहने वाला है मई का महीना जेमिनाइज के लिए। और यहाँ पे आपकी लव लाइफ, आपकी हेल्थ, वेल्थ, करियर, आपकी फैमिली लाइफ, आपका फ्रेंड सर्कल, जितना कुछ भी मेरे सामने आएगा सारा कुछ मैं डिकोड करने की कोशिश करूँगी। नाम राशि, चंद्र राशि, लगन राशि से आप देख सकते हैं, या फिर आप देख सकते हैं इसको अपने वेस्टर्न ज़ोडिएक से, अगर आप जेमिनाई हैं तो भी देख सकते हैं। सो देख लेते हैं जेमिनाइज के लिए किस तरह की चीज़ें हैं। यहाँ पे लवर्स है और यहाँ पे है किंग ऑफ सोर्ड्स, ये आपकी खुद की ही एनर्जी होती है, ठीक है। यहाँ पे है दी हैंगमैन, पेज ऑफ वॉन्ड्स है, एक और लेंगे, और यहाँ पे है टू ऑफ सोर्ड्स। तो यहाँ पे ना गाइज, मई के महीने में जो मुझे लग रहा है दो चीज़ों पे फोकस आपका ज़्यादा है। रिलेशनशिप, लव लाइफ जिसको बोलते हैं, लव लाइफ पे फोकस है, काम कारोबार पे फोकस है। मतलब बहुत बैलेंस एटीट्यूड है यहाँ पे, दोनों ही चीज़ों पे है। ना तो आप अपनी लव लाइफ को इग्नोर करेंगे, ना ही उसकी वजह से आपका काम इग्नोर होने वाला है, सबसे पहली बात। दूसरी बात है, किसी भी चीज़ को लेके अगर आपके मन में दुविधा है, कोई कॉन्फ्लिक्ट है, डिसीज़न नहीं ले पा रहे हैं, काफ़ी टाइम से फंसे हुए हैं किसी चीज़ में, करें कि ना करें। और यहाँ पे ना ये कुछ नई चीज़ें सीखना, एजुकेशन के रिगार्डिंग हो सकता है कि यहाँ से पढ़ें कि वहाँ से पढ़ें। अगर आप अपने बच्चों के रिगार्डिंग देख रहे हैं तो भी ये हो सकता है कि बच्चों की एजुकेशन के रिगार्डिंग हो सकता है। अभी आप लेटली काफ़ी डिस्टर्ब रहे हों, काफ़ी परेशान रहे हों, समझ ना आ रहा हो। तो यहाँ पे ना एक छोटी सी चीज़ है, अगर आप अपने लिए भी, अपने बच्चों के लिए भी ना एजुकेशन में डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि अभी क्या है, स्ट्रीम्स बहुत ज़्यादा आ गई हैं, बहुत सारे नए नए प्रोफेशंस आ गए हैं, और हमें नहीं पता है कि जब तक बच्चा अपनी एजुकेशन कंप्लीट करके निकलेगा तब तक वो जो फील्ड जो अभी बहुत बहुत अल्योरिंग लग रहे हैं वो तब तक रहेंगे भी, वहाँ से उतना पैसा भी आएगा। लाइक अभी 15-20 साल पहले बहुत ज़्यादा बूम था आईटी का, लेकिन आज नहीं है। अब जिन्होंने 10 साल पहले आईटी में कुछ किया है, ठीक है, तो वो आज उतना सक्सेसफुल नहीं है। शुरू शुरू में उन्होंने काफ़ी मोटा पैसा बनाया, ठीक है। तो ऐसे जो फील्ड्स हैं 5-5, 10-10 साल के अंदर में ऊपर नीचे हो रहे हैं। तो इसमें ना आप किसी एक्सपर्ट की एडवाइस जरूर लीजिएगा, क्योंकि बच्चे के भविष्य का सवाल है, या आप अपने खुद के लिए देख रहे हैं तो भी आप जरूर ना एक्सपर्ट की एडवाइस लीजिएगा और काउंसलिंग अपनी ज़रूर कराइए, कंसल्ट कीजिएगा। एजुकेशन डिपार्टमेंट में बहुत सारे लोग हैं जो इस तरह से काउंसलिंग का काम करते हैं। और ख़ासकर इस टाइम पे क्या है ना, जो रिटन एग्जामिनेशन हुए हैं बच्चों के, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन हुए हैं, उसके रिजल्ट भी आने वाले हैं, ठीक है। और काफ़ी लोगों के आ गए हैं, काफ़ी लोगों ने एडमिशन्स की तैयारी शुरू कर दी है, उसकी वजह से भी मुझे लग रहा है कन्फ्यूज़न है यहाँ पे। और काफ़ी लोगों के रिजल्ट्स आएंगे, तो आगे 3-4 महीने यही रहने वाला है। लेकिन आपके यहाँ पे ना मुझे कुछ नया सीखते हुए, एजुकेशन में आगे बढ़ते हुए, एजुकेशन में ना कोई चीज़ जैसे बोलते हैं ना अचीव कर लेना, अचीवमेंट का एनर्जी है यहाँ पे। बहुत टाइम लगा, बहुत एनर्जी लगी, काफ़ी मुश्किल हालातों का सामना किया। अब चाहे ये आपके लिए, चाहे आपके बच्चे के लिए, इवन कि अगर आपने जॉब में बहुत मेहनत की है, बहुत सारे टारगेट अचीव किए हैं, दिन रात जिसे कहते हैं ना कि खून पसीना बहाना अपने काम में, अगर आप बिजनेस में आपने खून पसीना बहाया है, तो उसमें ना अब आपको जिसे कहते हैं फल काटने का टाइम आ गया है। पहले आपने फसल बोई थी, फिर आपने उसमें खाद पानी किया अच्छे से, उसके बाद में अब फसल काटने का टाइम है। तो इस टाइम पे बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं कि आपके प्रमोशन हो, क्योंकि किंग का एनर्जी है, ठीक है। किंग से ऊपर तो कुछ होता नहीं है, किंग का एनर्जी है, यानी कि प्रमोट होना, आगे बढ़ना और लीड करना, हेड करना, प्रोजेक्ट मैनेजर बनना, प्रोजेक्ट को लीड करना, हेड करना, और साथ में अपनों को साथ में लेके चलना, ग्रुप को साथ में लेके चलना। इस टाइम पे अगर आप सोशल मीडिया का काम करते हैं, क्योंकि जेमिनाई जो होता है सोशल मीडिया फ्रेंडली साइन है, तो अगर आप बाय नेचुरल, अपने बाय डिफ़ॉल्ट अपनी इन चीज़ों को यूज़ करके इस टाइम पे, हो सकता है मई में आप ऐसा करें, या हो सकता है पहले से आप इस तरह के काम में हो कि आपका प्रोफाइल है। तो अगर आपका प्रोफाइल है कहीं भी सोशल मीडिया पे, तो उस पर काम करना शुरू करें। और आप काम करना शुरू करेंगे कुछ भी नया, न्यू इनिशिएटिव, जहाँ पे आपका बल, साहस, पराक्रम यूज़ होता है,
कैमरे को फेस करना भी ना अपने आप में एक बड़ा बड़ा साहस है, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ें आपकी रहने वाली हैं। कोई भी चीज़ सीखना, हुनर सीखना, कोई कौशल सीखना, स्किल सीखना किसी भी तरह से, और उस स्किल को अपने प्रोफेशन में यूज़ करना या उसको अपना प्रोफेशन बना लेना, इस तरह की चीज़ें हैं। आपका चाहे बिजनेस है, चाहे काम कारोबार है, चाहे जो चीज़ें हैं, एंटरप्रेन्योर हैं आप कहीं के, तो उस चीज़ में और ज़्यादा मैं देख रही हूँ कि बढ़त आने वाली है। और कुछ भी प्रोजेक्ट आपके रुके हुए हैं, लाइक आपका वीज़ा रुका हुआ है, वीज़ा लग नहीं रहा है, बार बार डॉक्यूमेंटेशन में कोई प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है, फॉरेन रिलेटेड गवर्नमेंट में आप कहीं फंसे हुए हैं, आना चाहते हैं या यहाँ से जाना चाहते हैं, डॉक्यूमेंट्स पूरे नहीं हैं या उनके रिगार्डिंग कोई दिक्कत आ रही है, बच्चे को आप बाहर भेजना चाहते हैं, उसके लिए आप कई महीनों से लगे हुए हैं, लेकिन कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ जाती, कागज़ पूरे नहीं है, कागज़ में गड़बड़ है, कोई गड़बड़ी कभी आपसे हो जाती है, कभी ऑफिस से हो जाती है, तो वो सारी की सारी चीज़ें भी यहाँ पे ठीक होंगी। थोड़ा सा भगवान पे चीज़ों को छोड़ना सीखिए, कंट्रोल अपने हाथों से उस भगवान के हाथ में दीजिए, तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें होंगी। रिलेशनशिप में भी हो सकता है कुछ चीज़ों में ऐसा आपको लग रहा है कि चैलेंजिंग है सिचुएशन, क्योंकि चैलेंज को तो दिखाता है, हेड ऑन चैलेंज है यहाँ पे, और आप भी इस चैलेंज को ना हेड ऑन लेने की बजाय ना भगवान पे छोड़ना सीखिए। बहुत बार हमारी एक हैबिट हो जाती है कि हम हर चीज़ को हेड ऑन ही लेते हैं, पर्सनल ही लेते हैं। यहाँ पे ना कुछ चीज़ें ऐसी होएंगी मे के मंथ में कि जो आपको ना ये चीज़ सिखाएंगे कि हर चीज़ में हेड ऑन होने की ज़रूरत नहीं है, और हर चीज़ में जिसको बोलते हैं हर चीज़ के जिम्मेदार हम नहीं हैं, पर्सनली उसको लेने की ज़रूरत नहीं होती है। बहुत सारी चीज़ें लाइफ में होती हैं और बहुत सारे लोगों के कर्मास भी आपस में जुड़े होते हैं, तो उस वजह से भी। और ये कॉन्फ्लिक्ट जो है काफ़ी बड़ा है, काफ़ी लंबा है, काफ़ी पुराना है, और कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं आपकी लाइफ में जो आप देखना नहीं चाहते हैं, सुनना नहीं चाहते हैं, क्योंकि हो सकता है वो उन लोगों के बारे में हो जिनको आप बहुत प्यार करते हैं या जिनके ऊपर आपकी इमोशनल डिपेंडेंसी बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे थोड़ा सा ये भी है कि आप एक नेगेटिव भावना के भी शिकार हैं, थोड़ी सी नेगेटिविटी भी आपके अंदर आई हुई है, या ये हो सकता है कि आपका फ्रेंड सर्कल जिनकी आप सुनते हैं वो बड़े नेगेटिव प्रकार के लोग हैं, जिनके बीच में आप उठते बैठते हैं। आपके कुलीग्स हो सकते हैं, आपके फैमिली मेम्बर हो सकते हैं कि जो काँव काँव करके ना नेगेटिव बोल बोल के, नेगेटिव कह कह के जिन्होंने आपको भी नेगेटिव एटीट्यूड दे दिया है, तो उसमें भी सुधार आपका आने वाला है। हेल्थ का कोई इशू है, चाहे ये मेंटल हेल्थ है, ये मुझे मेंटल हेल्थ और इमोशनल हेल्थ ज़्यादा लग रही है, अगर उसका कोई इशू है तो यहाँ पे वो भी ठीक होगी। घर में कोई बीमार है तो मे के मंथ में वो भी ठीक होगा। हॉस्पिटल के आपके चक्कर लग रहे हैं, कोर्ट केसेस कचहरी में आप फंसे हुए हैं, चाहे अपनी वजह से, परिवार की वजह से, किसी दोस्त की वजह से आपको बार बार विजिट करना पड़ रहा है, तो वो चीज़ें भी यहाँ पे ठीक होने वाली है। किसी के साथ इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट है, मेंटल कॉन्फ्लिक्ट है, तो वो ठीक होगा। फिजिकल झगड़ा अगर आप किसी के साथ धक्का मुक्की ही हुई है तो वहाँ पे भी माफ़ीनामा मुझे लग रहा है कि हो जाएगा। और सारी की सारी चीज़ें हर किसी के लिए अप्लाई नहीं होंगी, ठीक है। किसी के ऊपर कोर्ट केसेस चल रहे हैं तो वो ही सुने, कोई बीमार है तो वो ही सुने, अगर आप ठीक ठाक हैं तो इट्स ओके। धन्यवाद दीजिए भगवान को कि उस तरह की चीज़ों में आप नहीं पड़े हुए हैं। और यहाँ पे दो कार्ड हैं और सिचुएशन कुछ ऐसी है कि आपके हाथ से बाहर है ये सिचुएशन। आप जितना इसमें जोर लगा रहे हैं ना, उतना सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो रही है। तो यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ के थ्रू, और भगवान का कोई बंदा आएगा यहाँ पे आपकी हेल्प करने के लिए, जो आपको इसमें से पीसफुली निकाल के लेके जाएगा। आपकी प्रॉब्लम ना काउंसलिंग से ठीक होएगी, कंसल्टेंसी से ठीक होएगी। और अगर आपके ये फील्ड हैं, काउंसलिंग, कंसल्टेंसी, मीडिया हाउसेस, पब्लिशिंग हाउसेस, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, ट्रांसपोर्ट, ट्रैवलिंग, तो ये काम आपको बहुत बहुत सूटेबल रहने वाले हैं। सोशल मीडिया का काम भी आपको सूट करेगा, और सोशल मीडिया पे ना आपका बहुत जल्दी से ग्रोथ होने वाला है अगर आप ऑलरेडी काम कर रहे हैं। यहाँ पे लव लाइफ के लिए अच्छा है, रिकंसाइलेशन है, रीयूनियन है, फॉरगिवनेस है, एक दूसरे को माफ़ करें अगर कोई बात पास्ट में हुई है, कुछ इस तरह के कॉन्फ्लिक्ट अगर हुए हैं, ठीक है, कुछ इस तरह की चीज़ें हैं कि आपको कोई शक है या पार्टनर को आप पे शक है या कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट है, नॉट इन अ वेरी रोमांटिक वे, कोई तीसरा इंसान है जो आपकी लाइफ में इंटरफेयर करता है, जो आपको खुश देख के खुश नहीं है, इस तरह के लोगों से भी आपको यहाँ पे मुक्ति मिलने वाली है। यहाँ पे प्रमोशन का बहुत अच्छा है और बहुत अच्छा पैसा भी आप कमा लेंगे। इसमें नेम फेम भी आपका, अगर इमेज खराब हुआ है ना किसी वजह से, इमेज ठीक होएगा। मोस्टली मुझे ये हीलिंग की तरफ ज़्यादा लग रहा है कि रिलेशनशिप हील होंगे, काम करने की क्षमता हील होगी, काम आप कर चुके हैं ऑलरेडी, उसके रिजल्ट पॉजिटिव यहाँ पे आपको मिलने शुरू होंगे। पॉजिटिव इन द सेंस कि अगर आप कोर्ट केस में फंसे हुए हैं तो कॉम्प्रोमाइज़ करके, आउट ऑफ द कोर्ट सेटलमेंट करके उसमें से बाहर निकलेंगे। बेसिकली बाहर निकलने का, जहाँ फंस गए हैं, जहाँ स्टक हैं, साइकी के अंदर ही अगर कहीं फंस गए हैं, दो चीज़ों के बीच में डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, सही गलत चुन नहीं पा रहे हैं, तो आपको सही गलत चुनने का मौका भी मिलेगा और आप सही को चुनेंगे।
भगवान पे छोड़िएगा, अपनी अंतरात्मा से आप जो है पूछिएगा कि इस टाइम पे मुझे क्या करना है। यहाँ पे शादी के रिश्ते आना, लव लाइफ में रिश्ते आना, प्रपोजल्स आना, इस तरह की चीज़ें हैं। सेल्फ लव, सेल्फ को लव करना, सेल्फ की हीलिंग करना। और जो लोग सिंगल हैं बिल्कुल और अभी सिंगल होने के ही उसमें हैं, तो उनके लिए सेल्फ लव ही है। चक्रा की हीलिंग करना, चक्रा बैलेंसिंग करना, हार्ट चक्रा की हीलिंग करना, ये सब चीज़ें भी यहाँ से आती हैं। और यहाँ पे देख लेते हैं और क्या क्या चीज़ें हैं जेमिनाइज को जो ध्यान रखनी चाहिए। योर हार्डवर्क इज बीइंग पेइंग ऑफ। मैंने बोला है ना कि काम आप कर चुके हैं, तैयारी मेहनत आपकी पूरी है। ये जो प्रमोशन भी आपको मिलेगा ना, हो सकता है 3-4-6 महीने से आपने बिल्कुल दिन रात एक कर रखा हो, खून पसीना अपने बिजनेस को दिया हो, बहुत मेहनत की हो और वहाँ पे रिजल्ट ना मिल रहा हो काफ़ी टाइम से, क्योंकि ये कार्ड बताता है कि रिजल्ट नहीं मिल रहा है। आपने वो सब कुछ करके देख लिया, साम दाम दंड भेद सब कुछ सामने वाली पार्टी के साथ, लेकिन वो टस से मस होने को तैयार नहीं है, क्योंकि भगवान यहाँ पे सिखाना चाहते हैं कि उसके हिलाने से ही एक पत्ता भी हिलता है, आपके हिलाने से एक पत्ता तक नहीं हिलेगा। तो जितना आप उस पर छोड़ेंगे ना, उतना ही इजीली आपके लिए रहेगा। और बहुत बहुत मेहनत आपने की है, जहाँ भी आपने मेहनत की है गाइस, हो सकता है आपने किसी रिश्ते पे मेहनत की हो तो वहाँ पे आउटकम अच्छा आएगा, काम कारोबार पे की हो तो आगे जाएंगे। और यहाँ पे आपके ओपन एनिमीज, चैलेंज करने वाले आपके कॉम्पिटिटर्स, उन पे आप विन करेंगे। किसी एग्जामिनेशन की तैयारी की है ना, इसलिए मैं बहुत बहुत यहाँ पे कॉन्फिडेंट हूँ कि आपकी इसमें जीत होने वाली है, अच्छी रैंक आएगी, अच्छा कॉलेज जहाँ पे आप जाना चाहते हैं, अच्छी यूनिवर्सिटी आपको मिलेगी। फॉरेन गवर्नमेंट अगर जाना चाहते हैं, फॉरेन में पढ़ना चाहते हैं तो वहाँ के लिए भी बहुत अच्छा है। और बहुत सारी चीज़ें ना गीली मिट्टी की तरह से हैं अभी आपकी लाइफ में। मई में ना कुछ इस तरह की चीज़ें होने वाली हैं लाइफ में कि बिल्कुल गीली मिट्टी है। फ्री विल आपको दे रहा है भगवान यहाँ पे कि उससे आप जो मर्जी बना लो, ठीक है। यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल। तो गोल अभी अचीव नहीं हुआ है, ये बिल्कुल साफ दिख रहा है, गोल अभी अचीव नहीं हुआ है। मई में होगा, लेकिन उसकी तैयारी जो है आपकी, कुछ लोग 1-1.5 साल 2 साल से कर रहे हैं, कुछ लोग 2-4-6 महीने से कर रहे हैं, लेकिन ये पूरा साल तो उस चीज़ में गया है जो अचीव होना है मई के अंदर। और ब्रिंग लव इन टू द सिचुएशन, तो थोड़ा सा ना प्रेम प्यार लेके आइए, जहाँ भी कॉन्फ्लिक्ट है उस रिलेशनशिप में खासकर प्रेम प्यार भरिए, और बहुत अच्छा जो है वो रिलेशनशिप आपको देके जा सकती है। और कुछ चीज़ें देखेंगे यहाँ से, ठीक है। अब कुछ चीज़ें ना ठीक नहीं हो रही होंगी, कुछ चीज़ें अच्छी नहीं हो रही होंगी, कुछ चीज़ों में आप ऐसे हुए हैं कि आपके कहने से, आपके करने से कुछ हो नहीं रहा है, और आप भी सोचते हैं कि मैं इतना एक्शन ले रहा हूँ, इतना कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन स्टक हूँ। स्टकनेस का एनर्जी है, देखो ये हेल्पलेस है, होपलेस है, इसको कुछ दिख नहीं रहा है, इसको कुछ सुन नहीं रहा है, इसकी सेंसेस भी इसका काम साथ नहीं दे रही हैं, इसको सिर्फ ये नेगेटिविटी, ये काँव ये इसके दिमाग में घुसी हुई है। तो क्लिंगिंग टू द पास्ट है, कुछ पास्ट में ऐसा हुआ है, कोशिश कीजिएगा ढूंढने की, रिकॉल करने की कि पास्ट में कोई ऐसा हुआ है, कोई हार्ट ब्रेक है, कोई ट्रॉमा है, कोई अब्यूज़ है, कुछ इस तरह की चीज़ है जिसने आपके कॉन्फिडेंस को शटर कर दिया है और आप स्टिल उससे चिपके हुए हैं। जब तक आप पास्ट के साथ चिपके रहेंगे, किसी नेगेटिविटी के साथ चिपके रहेंगे, किसी दर्द वाले अनुभव के साथ चिपके रहेंगे, तो लाइफ में कुछ भी आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो ये चीज़ आपको मई में सीखनी पड़ेगी कि उस वुंड को हील करना है। हो सकता है लव लाइफ में ये जो पार्टनर आए ये आपकी हील करने में मदद करे। हो सकता है जो मैंने बोला आप काउंसलिंग कराएं, कंसल्टेशंस लें, अगर आप खुद स्टक हैं, खुद समझ नहीं आ रहा है, तो वो आपकी हीलिंग करेगा। बहुत बार अपने मन की बात कह देना और सामने वाला खुले विचारों से उसको सुन ले, वो ही हीलिंग होती है। बट यहाँ पे गाइज टू बी वेरी फ्रैंक, जब तक आप इस पास्ट को नहीं छोड़ेंगे और आपको लगता है कि पास्ट ने आपको पकड़ा हुआ है, और यहाँ पे पास्ट को आपने पकड़ा हुआ है, आप उसे छोड़ दीजिए, आप आगे बढ़ जाएंगे। अदरवाइज मझधार में ना ऐसे ही अटके रहेंगे कि मैं सब कुछ कर रहा हूँ लेकिन हो कुछ भी नहीं रहा है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि पास्ट को आपको छोड़ना पड़ेगा। कैसे छोड़ते हैं पास्ट को, अब मैंने बोल दिया, अब मैं बोलूँगी कि आप पास्ट छोड़ दीजिए। तो कैसे छोड़ें, कहते थोड़े ना हो जाएगी चीज़ें। यहाँ पे क्या है कि पास्ट की जब भी कोई चीज़ या उससे मिलती जुलती कोई चीज़ आपको हर्ट करे, उसी टाइम पे उस इमोशन के साथ में बैठें, उसको लिखें। आप कैसा फील कर रहे हैं, छोटा फील कर रहे हैं, तुच्छ फील कर रहे हैं, गिरा हुआ फील कर रहे हैं, अनवांटेड फील कर रहे हैं, उसको लिखें। रॉ लैंग्वेज जो भी होती है कि मुझे ऐसा फील हो रहा है, अपनी फीलिंग्स को शब्द दें और उसको फाड़ के फेंक दें या उसको जला दें। सबसे अच्छा तो है जला दें। जलने के बाद जो उसकी ऐश है ना, राख है, उसको फ्लश कर दें। आपको बहुत बहुत रिलीफ आएगा, ठीक है। पास्ट की चीज़ों से ऐसे ही निकला जाता है, क्योंकि पास्ट रियल में तो अब है नहीं, मन में ही है। ट्रांसफॉर्मेशन है,
ये मई का महीना बहुत बहुत ट्रांसफॉर्मिंग रहने वाला है। हो सकता है ये आपके कामकाज को ट्रांसफॉर्म करे, हो सकता है ये आपके रिलेशनशिप को बिल्कुल ट्रांसफॉर्म कर दे। यहाँ पे रीयूनियन का एनर्जी भी बहुत ज़्यादा है। आप भी बदलेंगे, सामने वाला भी बदलेगा, ठीक है। आप भी थोड़ा सा पास्ट में से बाहर निकलेंगे, आप भी अपनी गलतियों की माफ़ी मांगेंगे, आप भी सीखेंगे, आप भी अपनी आंखों से ये पट्टी हटाएंगे। हो सकता है ये मोह की पट्टी हो। बहुत बार लोगों की आंखों पे मोह की पट्टी बंधी होती है कि उनकी माँ उनको अपनी माँ तो गलत लगती ही नहीं है, ठीक है, अपनी वाइफ गलत लगती है। या ऐसे ही मोह की पट्टी लेडी की आंखों पे बंधी होती है कि मायके वाले तो गलत लगते नहीं है, सिर्फ ससुराल वाले गलत लगते हैं। तो ये मोह की पट्टी भी आपकी हटने वाली है। ट्रांसफॉर्मेशन है और यहाँ पे ट्रांसफ़र भी है, चेंज भी है। और यहाँ पे कोई भी जो चीज़ें हैं बेसिकली आपकी एनर्जी को ट्रांसफॉर्म करने के लिए आई हैं। हो सकता है आपका नेबरहुड चेंज हो जाए ट्रांसफ़र की वजह से, हो सकता है आपका फ्रेंड सर्कल, कुलीग सबके आपके चेंज हो जाएं। आप जब ट्रांसफ़र हो जाएगा आपका जगह चेंज का तो बहुत ज़्यादा है कि वो होने वाला है। आपकी शादी हो जाए तो आपका सब कुछ ही चेंज हो जाता है, दोनों ही पार्टी का। तो ट्रांसफॉर्मेशन का एनर्जी बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे एक रॉ एनर्जी है। मुझे क्या फील हो रहा है कि एक रॉ एनर्जी है, ठीक है, जो मैंने बोला था कि अभी एक रॉ एनर्जी, एक गीली मिट्टी आपके हाथ में है, उससे कुछ बना नहीं है। आपने क्या बनाना है वो आप पे डिपेंड करेगा। ढेर सारा पोटेंशियल और ढेर सारी फ्री विल में आपको कार्ड्स दे रहे हैं। अलोननेस है, ठीक है, ये अलोननेस है आपके अंदर है, पास्ट के ट्रोमाज हैं, बिट्रेयल है। और जेमिनाइज के साथ में दिक्कत पता क्या है, ये इतने हंसमुख होते हैं और बाहर से चिरपिंग होते हैं, एंटरटेन करते हैं दूसरों को भी, खुद भी एंटरटेन होना चाहते हैं, घूमना फिरना खाने पीने के शौकीन होते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये फील नहीं करते हैं। तो लोगों को ऐसा ही लगता है कि ये तो हल्के फुल्के हैं, मस्खरे हैं, इनको क्या प्रॉब्लम है। जबकि प्रॉब्लम से तो भगवान ने हम सबको ही नवाजा है, हर किसी की लाइफ में उसने प्रॉब्लम दी है। हाँ, ये जो है सब जगह रो रो के ना बाकी सोल ट्राइब की तरह से रुआंसे होके अपनी उसका एग्जीबिशन नहीं करते हैं अपने प्रॉब्लम्स का। तो ये अलोननेस तो है, ये मुझे पता है, ये आपको पता है, इसके साथ आपको ही डील करना पड़ेगा। अभी थोड़ा सा पीछे मैंने बताया है कि अलोननेस के साथ, नेगेटिव इमोशंस के साथ, पास्ट के साथ किस तरह से डील करना है, वो ही करना है। रो इमोशंस को लिखना है, उनके साथ बैठना है। रोना आए तो रो, ठीक है, कुछ गुस्सा आए तो उसको निकालो। जो वाटर बॉटल्स होती है ना पानी की, प्लास्टिक वाली खाली बॉटल्स होती है, उनको रखो, उनको मचोड़ो बहुत अच्छे से, उन पे कूदो, उनको तोड़ो, उनको फोड़ो। ये गुस्सा जो भरा हुआ है ना, खासकर आपका गुस्सा जेमिनाइज, क्योंकि हैंड्स की राशि है, हाथ बहुत बहुत एक्टिव होते हैं। हाथ का कोई काम करना, क्रिएटिविटी का कोई काम करना, अगर आपकी क्रिएटिविटी भी ब्लॉक हुई है ना, अगर आप गुस्सा ये निकाल लोगे चीज़ों को मचोड़ के, तोड़ फोड़ के, तो भी आपकी क्रिएटिव एंगल एकदम सुधर के आएगा। और सोशल मीडिया के काम में भी इंप्रूवमेंट आएगा उस चीज़ से, क्योंकि क्रिएटिव राशि है, कुछ भी क्रिएट करना है। तो जेमिनाई इंटेलिजेंट सोल ट्राइब है। मुझे लग रहा है वो फंसे हुए हैं, आपके हाथों में ढेर सारा नेगेटिव एनर्जी आया हुआ है। हो सकता है हाथों में आपके दर्द होता हो, ठीक है, कार्पल टनल सिंड्रोम होता है बहुत सारे लोगों को, हाथों में स्टिफनेस आ जाती है, कुछ लोगों को टेनिस एल्बो की प्रॉब्लम हो जाती है। तो ये प्रॉब्लम्स भी आपको हो सकता है कि रिलीफ आए जब आप इस एक्सरसाइज को करें। यहाँ पे पेशेंस है, तो पेशेंस का ही सारा गेम है, और पेशेंस लैक होती है थोड़ी सी जेमिनाई में, ठीक है। 3 नंबर राशि है, बिल्कुल बच्चों जैसा स्वभाव होता है, इम्पेशेंट होते हैं। बट यहाँ पे जो गेम है ना, अगर आप किसी भी तरह का पावर चाहते हैं, आप किसी भी तरह की पॉलिटिक्स चाहते हैं, आप आगे बढ़ना चाहते हैं, कुछ भी चाहते हैं, तो वो जो गेम होता है वो पेशेंस का होता है और लॉन्ग रन का होता है। तो ये पेशेंस आपको रखनी पड़ेगी। यहाँ पे प्रेगनेंसी की गुड न्यूज़ भी मिल सकती है बहुत सारे लोगों को, बच्चों से कोई खुशी मिल सकती है, बच्चों के एजुकेशन के रिगार्डिंग कुछ हो सकता है। और यहाँ पे जितनी भी तरह की अष्टलक्ष्मियाँ होती हैं, धन लक्ष्मी, धान्य लक्ष्मी, पुत्र लक्ष्मी, ठीक है, भाग्य लक्ष्मी, वैभव लक्ष्मी, 8 की 8 तरह की लक्ष्मियाँ यहाँ पे आपको ब्लेस करेंगी मई के महीने में, ठीक है। सो बहुत ही बढ़िया रहने वाला है और बहुत ही अच्छे से काम कीजिएगा और बहुत ही अच्छे से इस एनर्जीज़ को यूज़ कीजिएगा। और अगर आप मेरी दी हुई छोटी छोटी रेमेडीज़ करेंगे ना, बहुत प्रैक्टिकल रेमेडीज़ मैं बताती हूँ, ये यहाँ बहा दो, ये वहाँ गाड़ दो, इससे कुछ नहीं होता है, ठीक है। ये लाल किताब की रेमेडीज़ हैं जो आज के टाइम पे, सोशल मीडिया के टाइम पे ना मिलियन व्यूज़ आते हैं और लोगों को बहुत अपील करती हैं, लेकिन पूछ के तो देखिए उनको करने से कितने रिजल्ट मिले। ये जो प्रैक्टिकल रेमेडीज़ मैं बताती हूँ, ठीक है, उन्हीं से रिजल्ट मिलते हैं। लुक फॉर अ साइन, यहाँ पे अगर आपको लगे कि मुझे कोई साइन चाहिए, कोई सिंबल चाहिए, तो वो भी आपको मिलेगा। हो सकता है आपको एंजल नंबर्स दिखें, हो सकता है आपको बटरफ्लाइज दिखें,
हो सकता है आपके सामने कोई वीडियो या रील आ जाए जिस बारे में आप सोच रहे हैं, तो भगवान इस तरीके से आपके सवालों के जवाब देते हैं और आपको देंगे, क्योंकि वो आपके साथ में है यहाँ पे। और मैंने बोला है जेमिनाई जो है बिल्कुल बच्चे हैं सोल ट्राइब में, तो बच्चों का साथ तो कोई भी नहीं छोड़ता है, बच्चों का साथ तो भगवान भी नहीं छोड़ते हैं। और कोई जुपिटेरियन बंदा भी आपकी लाइफ में आ सकता है, बंदा इन द सेंस लेडी भी हो सकती है, जेंट्स भी हो सकते हैं, हम उम्र भी हो सकते हैं, बड़े भी हो सकते हैं आपसे, लेकिन जुपिटेरियन क्वालिटी होंगी। जुपिटेरियन क्वालिटी क्या होंगी कि वो मैच्योर होंगे, हो सकता है वो दाढ़ी रखते हों अगर जेंट्स हैं, ठीक है, और थोड़ा सा उनका वेट ज़्यादा हो, और इंटेलिजेंट हों, काउंसलिंग, टीचिंग, इन सब फील्ड में हों। तो इस तरह के लोग आपको मिलेंगे जो आपकी हेल्प करेंगे और अपॉर्चुनिटी आपको देगा मई का महीना, ठीक है। अब वो अपॉर्चुनिटी आपने देखना है कि आपको किस फील्ड में रिक्वायर्ड है। अभी काम पे रिक्वायर्ड है तो काम पे है, सक्सेस है गाइज। आप शादी ही करना चाहते हैं तो शादी के लिए रिश्ते आएंगे, शादी हो जाएगी इस टाइम पे। आप इंगेजमेंट करना चाहते हैं, ठीक है, या आप प्रपोजल देना चाहते हैं तो सक्सेस है, उसमें आप कीजिएगा उस काम को। कोई न्यू इनिशिएटिव लेना चाहते हैं, सोशल मीडिया पे अपना चैनल बनाना चाहते हैं यूट्यूब पे, तो बढ़िया है। एंड कम्युनिकेट क्लियरली, आप बहुत अच्छे से कम्युनिकेट करते ही हैं, लेकिन कम्युनिकेशन में अगर कोई भी इशू आपको आ रहा है सामने वाले पे, खासकर इमोशनल कम्युनिकेशन करने में, क्योंकि आप इमोशनल चीज़ों को भी ना हंसी मजाक में कह देते हैं, तो वो थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा कि संजीदगी से जो चीज़ें कहने वाली और करने वाली हैं उनको संजीदगी से ही कीजिएगा। वहाँ पे मस्ती मजाक मस्तीखोरी ये सब अच्छी चीज़ें नहीं हैं। तो जहाँ पे लाइफ आपसे सीरियसनेस चाहती है वहाँ पे सीरियसनेस दें, और जहाँ पे लाइफ आपको एंजॉय करने का मौका देना चाहती है वहाँ पे भरपूर एंजॉय करें। सो जेमिनाई सोल ट्राइब यहाँ पे ओवरऑल आप लोगों के लिए बहुत बहुत अच्छी गुड न्यूज़ है, बहुत अच्छा महीना रहने वाला है। और इसकी एनर्जीज़ को क्लेम करने के लिए आप कॉमेंट में क्लेम कीजिए, धन्यवाद दीजिए यूनिवर्स को। वीडियो पसंद आई है तो लाइक भी करें, दूसरों के साथ शेयर भी करें, सब्सक्राइब करके खुद भी जुड़ें, बेल आइकन आप प्रेस कर सकते हैं ताकि नेक्स्ट वीडियोस के आप लोगों को नोटिफिकेशन आ जाएं, क्योंकि ट्रांजिट की वीडियोस और बहुत ही अच्छे टॉपिक्स मैं लेके आती हूँ और बहुत ही सरल लैंग्वेज में, बहुत ही सिंपली, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करके। मेरा यही है, वीडियो थोड़ा सा 5-10 मिनट लंबा हो जाता है, लेकिन एक्सप्लेन करके बहुत अच्छे से मैं समझाना चाहती हूँ कि किस तरह से चीज़ें काम करती हैं। और यहाँ पे मिथुन राशि के लिए एक ब्रेसलेट होता है, अगर आप चाहते हैं अपनी वेल बीइंग के लिए, हेल्थ के लिए, वेल्थ के लिए, प्रोस्पेरिटी के लिए, जनरल वेल बीइंग के लिए भी आप इसको पहन सकते हैं। और बहुत बहुत अपना ध्यान रखिएगा गाइज। गॉड ब्लेस यू ऑल।